हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आशीष कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने केमिस्ट्री चैनल जिसका नाम है अद्वैत केमिस्ट्री में। इस चैनल पे आप पाएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो क्लास 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसमें आप पाएंगे ऐसे टॉपिक्स जो आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि JEE, नीट, KVPY, NTSC, VVN एट्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोबारा शेयर करें और लाइक भी करें साथ साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, हमें कौन सी नॉलेज गेन होगी। तो हम ये जानेंगे कि CBSE ने जो सिलेबस को डिवाइड किया है टर्म्स में, तो हर टर्म में कितने कितने चैप्टर्स इंक्लूडेड है और हर चैप्टर का कितना वेटेज दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे क्लास 11th टर्म 1 के बारे में, जिसमें हमें दिए गए हैं टोटल 7 चैप्टर्स। Some basic concept of chemistry, structure of atom, classification of elements and periodicity in properties, chemical bonding, redox reaction, hydrogen and organic chemistry। अब ये चेक करते हैं इनका वेटेज कितना दिया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सम बेसिक केमिस्ट्री को वेटेज दिया गया है 11 मार्क्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज को वेटेज दिया गया है 4 मार्क्स का। केमिकल बॉन्डिंग को वेटेज दिया गया है 6 मार्क्स का। रेडॉक्स रिएक्शन एंड हाइड्रोजन को वेटेज दिया है 5 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वेटेज दिया है 9 मार्क्स का। तो ओवरऑल वेटेज जो हमें देखने को मिलता है वो है 35 मार्क्स। और 35 मार्क्स हमें कवर करने हैं 60 पीरियड्स में। ठीक है, अब ये देखते हैं चैप्टर वाइज क्या कोई टॉपिक ओमिट किया गया है या नहीं किया गया। तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से एनालाइज करते हैं, तो अभी तक किसी भी चैप्टर में से कोई भी टॉपिक एक्सक्लूड नहीं किया गया है। सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल को भी थ्योरी की तरह डिवाइड किया गया है, इसमें 15 मार्क्स आपको टर्म 1 में मिलेंगे और 15 मार्क्स आपको मिलेंगे टर्म 2 में। तो 15 मार्क प्रैक्टिकल हम देखेंगे। इसमें हमारे पास 2 तो प्रैक्टिकल है और तीसरा हमारे पास है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। तो पहला प्रैक्टिकल हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स का। सेकंड हमारे पास है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जिसका वेटेज है 2 मार्क्स का। एंड थर्ड हमें मार्क्स मिलेंगे क्लास रिकॉर्ड और वाइवा के। एंड वाइवा विल बी टेकन ओनली एंड ओनली बाय इंटरनल एग्जामिनर, योर क्लास टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर, जिसका वेटेज हमारे पास होगा 5 मार्क्स का। एंड ओवरऑल हमारे पास हमको मिलते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स। अब ये चेक करते हैं कि कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में कौन से एक्सपेरिमेंट इंक्लूड होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक में कौन से एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड है। ओके, ध्यान देंगे। तो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो 2 मार्क्स का था, उसमें हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। किसी एक टॉपिक पे हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा जिसके बाद हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन हमारे पास होगा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, जो वॉल्यूमेट्रिक में आ जाता है, जिसमें हमें 8 मार्क्स मिलेंगे। इसमें हमें प्रैक्टिकल करना है कौन से वाला, जिसमें हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम करेंगे टाइट्रेशन। सेकंड हमें करने को मिल सकता है टाइट्रेशन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। उसमें भी हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास होंगे टर्म 1 क्लास 11th में। अब बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। तो टर्म 2 में हमको दिए गए हैं 6 चैप्टर्स। पहला हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन।
तो पहले 3 चैप्टर्स यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम को दिया गया है 15 मार्क्स का वेटेज। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दिया गया है 11 मार्क्स का वेटेज और हाइड्रोकार्बन्स को दिया गया है 9 मार्क्स का वेटेज। तो ओवरऑल टोटल मार्क्स हमें मिल जाते हैं 35 और 35 मार्क्स का सिलेबस हमें कवर करना है 59 पीरियड्स में। अब ये चेक करते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें नहीं करना है। तो जब मैं टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को एनालाइज करता हूं ध्यान से, तो मैं ये पाता हूं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर इस बार भी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द सिलेबस। ऑल्सो अगर आप ध्यान देते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो लिक्विड का पार्ट हमारे पास होता है वो लिक्विड का पार्ट भी नहीं है इस बार भी। साथ ही साथ इसमें किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है इस बार भी। ओके, बाकी किसी भी चैप्टर में से कोई भी पार्ट एक्सक्लूडेड नहीं है, सब कुछ दिया गया है, हमें सब कुछ करना है, हमें सब कुछ पढ़ना है। हाँ, कॉन्फर्मेशन जब हम जहाँ पे हम पहले ब्यूटेन की भी करते थे, साथ ही साथ साइक्लोहेक्सेन की भी करते थे, इस बार हमें सिर्फ करनी है इथेन की कॉन्फर्मेशन, बाकी हमें और कुछ नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होंगे टर्म 2 में, वो भी हमारे 15 मार्क्स के ही होंगे। तो प्रैक्टिकल हमारे पास होगा सोल्ट एनालिसिस, देन हमारे पास होगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, और फिर हमारे पास होगा प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा, एंड दैट इज ऑल्सो टेकन बाय इंटरनल एग्जामिनर। ओके, कितना वेटेज दिया गया है? सोल्ट एनालिसिस को दिया है 8 मार्क्स का वेटेज, कंटेंट बेस को दिया है 2 मार्क्स का वेटेज, और वाइवा और प्रोजेक्ट को दिया है 5 मार्क्स का वेटेज। तो टोटल मार्क्स जो हमें मिलेंगे वो कितने होंगे? 15 होंगे। तो सोल्ट एनालिसिस में हम क्या पता करेंगे? हम पता करेंगे कैटायन एंड एनायन के बारे में, या फिर हम पता कर सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दैट मीन्स वी हैव टू डिटेक्ट द ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी एक पार्ट हम कर सकते हैं। ओके, कंटेंट बेस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन, किसका? पोटैश एलम का, कॉपर सल्फेट का, या फिर बेंजोइक एसिड का। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है, उसकी रीडिंग्स, उसका रिजल्ट नोट करना है। देन वी कैन परफॉर्म एनी प्रोजेक्ट ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, वो आपको गाइड किया जाएगा आपके क्लास, आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। ओके, ये सब हमारे पास था क्लास 11th के लिए। चलिए अब ज़रा पता करते हैं क्लास 12th में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चे, तो अब हम जानेंगे क्लास 12th टर्म 1 के बारे में। टर्म 1 में हमें दिए गए हैं 6 चैप्टर्स। कौन कौन से है? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। इनका वेटेज क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन का वेटेज है 10 मार्क्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट का वेटेज है 10 मार्क्स का। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल, तीनों ऑर्गेनिक के चैप्टर का वेटेज है 15 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हुए 35 मार्क्स का सिलेबस हमें कवर करना है 49 पीरियड्स में। अब ये चेक करते हैं क्या कोई पार्ट ओमिटेड है या नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पार्ट था वो एक्सक्लूडेड है इस बार। ओके, सॉल्यूशंस में से कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। पी ब्लॉक में भी सब कुछ दिया हुआ है। ओके, देन हेलो एल्केन्स में भी हमारे पास सब कुछ दिया गया है। हाँ, पर जो यूजेस थे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो नहीं दिए गए हैं इसमें, वो एक्सक्लूडेड है इस बार। और अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स में भी यूजेस जो थे वो भी एक्सक्लूडेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बायोमोलिक्यूल्स में भी है हमारे पास, सैकराइड्स के बारे में दिया है, प्रोटीन्स के बारे में दिया है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में दिया है। तो इस बार भी विटामिन्स एंड एंजाइम्स एक्सक्लूडेड है बायोमोलिक्यूल्स में से।
ओके, तो ये हमारे पास है टर्म 1 को लेकर। अब हम ज़रा बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो 11th क्लास की तरह ही 12th क्लास का प्रैक्टिकल भी 15 मार्क्स का होगा। अब टर्म 1 में कौन कौन से प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स का। सोल्ट एनालिसिस का वेटेज है 4 मार्क्स का। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट का वेटेज है 2 मार्क्स का। एंड देन क्लास रिकॉर्ड और वाइवा दैट विल बी टेकन बाय ओनली एंड ओनली इंटरनल एग्जामिनर, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स का। तो टोटल वेटेज हमारे पास बन जाता है 15 मार्क्स का। अब ये चेक करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक में हमें कौन से एक्सपेरिमेंट करने होंगे एंड बाकी सब में भी हमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने होंगे वो देखते हैं। ओके, वॉल्यूमेट्रिक में हमें फाइंड करनी है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ KMnO4, जिसको टाइट्रेट किया जाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड मोहर सोल्ट के साथ। तो इनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखें, स्टूडेंट्स विल हैव टू बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस बाय देमसेल्व्स ओनली। तो सॉल्यूशन भी स्टूडेंट्स को ही बनाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाला है, काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। सोल्ट एनालिसिस में हमें डिटरमाइन करना है कैटायन को और एनायन को, किसी दोनों को एक ही सोल्ट के अंदर। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेट करेंगे पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, या फिर हम इसके रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ इंक। डिफरेंट कलर की इंक्स को हम मिक्स कर देते हैं, देन उसको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। या फिर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्सचर को लेंगे जिसमें हमें दो कैटायंस को सेपरेट करना पड़ेगा बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम उनकी RF वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। नहीं तो इसके प्लेस पे हम कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड देयर डिटेक्शन इन फूड स्टफ्स। तो हम ये काम भी कर सकते हैं इसमें, बट मोस्ट प्रोबेबली और हर बार जो आपको करना होगा वो क्रोमेटोग्राफी ही होगा। ठीक है, ओके। अब हम ज़रा बात करते हैं सिलेबस फॉर टर्म 2। कितने चैप्टर्स इसमें हमारे पास है? इसमें हमारे पास है 7 चैप्टर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, DF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स। अब अगर मैं टर्म 1 और टर्म 2 को ध्यान से देखता हूँ तो जो चैप्टर्स एक्सक्लूडेड है इस बार भी वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास पॉलीमर नहीं है, अभी तक हमने दोनों में देखा तो पॉलीमर हमें नहीं मिला। साथ ही साथ जो टॉप चैप्टर मेटलर्जी से रिलेटेड था वो भी हमें नहीं मिला। तो मेटलर्जी एंड पॉलीमर्स आर दीज 2 चैप्टर विच हैव ऑल्सो बीन एक्सक्लूडेड दिस टाइम फ्रॉम द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। अब चेक करते हैं इनका वेटेज क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री को कंबाइनली दिया है 13 मार्क्स का वेटेज। DF ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दिया है 9 मार्क्स का वेटेज। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड अमीन्स को दिया है 13 मार्क्स का वेटेज। तो टोटल मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं 35 मार्क्स हमें कवर करने हैं 49 पीरियड्स में। चलिए ये चेक करते हैं कि क्या कोई टॉपिक भी एक्सक्लूडेड है या नहीं। ओके, पहले चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई भी टॉपिक एक्सक्लूडेड नहीं है, सब कुछ दिया गया है इसमें। केमिकल किनेटिक्स में क्या नहीं है? इसमें हमारे को फिर से आर्हीनियस इक्वेशन नहीं दी गई है, तो आर्हीनियस इक्वेशन इस बार भी क्या है? एक्सक्लूडेड है फ्रॉम दिस सिलेबस। सरफेस केमिस्ट्री में हमें सब कुछ दिया गया है। इमल्शन का पार्ट मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इमल्शन भी यहाँ से एक्सक्लूडेड है। DF ब्लॉक एलिमेंट्स में एक्टिनाइड्स हमें इस बार नहीं दिए गए हैं, जो लास्ट टाइम भी नहीं दिए गए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सब कुछ दिया है, VBT है, वर्नर है, CFT है। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हमें दिया है एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक के बारे में। अमीन्स में चेक करते हैं तो अमीन्स में इस बार भी हमें डाइजोनियम सोल्ट का टॉपिक नहीं दिया गया है, तो डाइजोनियम सोल्ट भी इस बार भी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम दिस सिलेबस।
ओके, अब प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल हमारा टर्म 2 में होगा। वो टर्म 2 में प्रैक्टिकल कौन सा होगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पे ज़रा। अब ये एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कही गई है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कॉन्टिन्यूस बियॉन्ड दिसंबर 2021, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन 2021 के बाद भी बनी रहती है तो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेन पेपर of 10 marks and viva 5 marks will be conducted at the end of term 2। तो सिर्फ पेन पेपर असेसमेंट और वाइवा होगा 5 मार्क्स का, वो कंडक्ट किया जाएगा जॉइंटली बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स एंड मार्क्स वुड बी सबमिटेड बाय द स्कूल टू द बोर्ड। तो स्कूल ही मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा बोर्ड को। अब ये देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होंगे अगर लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंट कौन सा है, फिर से वॉल्यूमेट्रिक है, सोल्ट है, कंटेंट बेस्ड है, एंड देन है प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा। इस बार क्लास रिकॉर्ड नहीं है, वो हमने टर्म 1 में ही कर लिया था। अब सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा है, और वाइवा लेंगे दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। ओके, वॉल्यूमेट्रिक में क्या है, 4 मार्क्स का, सोल्ट कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड 2 मार्क्स का, और वाइवा और प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने बने हमारे पास, 15 बने। वॉल्यूमेट्रिक में क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक में हमें वही करना है, कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ केमिनोफोर, टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड एंड फेरस सल्फेट। जो टर्म 1 में था वही टर्म 2 में आया हमारे पास। सोल्ट में हमें कैटायन एंड एनायन डिटेक्ट करना है, एक कैटायन हमें पता करना है, एक एनायन पता करना है हमें सोल्ट एनालिसिस में। कंटेंट बेस्ड में हमें क्या करना है, या तो हम कर सकते हैं प्रेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं, या पोटैश एलम, या फिर पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हम बना सकते हैं। तो इनमें से किसी एक के क्रिस्टल्स हमें फॉर्म करने हैं, उसका वेट पता करना है, उसकी शेप पता करनी है, उस क्रिस्टल्स का कलर भी पता करना है। नहीं तो हमें कहा जा सकता है कि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन कीजिए, जैसे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं है, फिनोलिक है कि नहीं है, एल्डिहाइडिक है कि नहीं है, कीटोनिक है कि नहीं है, कार्बोक्सिलिक है कि नहीं है, या फिर अमीनो ग्रुप है कि नहीं है। और अमीनो ग्रुप में हम सिर्फ प्राइमरी अमीन के बारे में ही पता करेंगे। तो ये हुआ हमारा टर्म 2 का प्रैक्टिकल सिलेबस, जिसके वेटेज है 15 मार्क्स के। तो ये सब हमारे पास था बेसिकली सिलेबस डिवीजन बाय सीबीएसई फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। टर्म 1 और टर्म 2 में हमने ये जाना कि कौन कौन से चैप्टर्स एक्सक्लूडेड है, कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द सिलेबस। एंड आई होप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। If you find this video informative, do subscribe the channel, share the video to your friends, ताकि सभी को इसके बारे में complete knowledge मिल सके। And I think this will be the end of the video. So I hope all of you stay healthy, be safe, and take care. Bye to all.